गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सब्जेक्ट मैथ्स में आपकी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, जिसमें आज आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट बता रही हूँ, जिसमें आपसे कहा गया है कि जो ए है वो नगर में निवासियों का क्या है, समुच्चय है। संबंध आर एक्स कॉमा वाई सच है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो सतुल्य की जांच करनी है। सतुल्य के लिए हम कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई आर के अंदर तो एक्स से एक्स भी आर के अंदर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आप अपने को लेके चलिए, अगर आप अभी घर में हैं, आप घर में काम कर रही हैं, तो क्या इसी समय पर, यानी एक विशेष समय पर जिस समय आप घर में काम कर रहे हैं, क्या आप अन्य जगह काम कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, अगर एक व्यक्ति एक्स है तो वो एक स्थान पर कार्य करता है। अगर मैं हूँ तो मैं स्कूल में अगर अभी काम करती हूँ तो मैं घर में काम नहीं कर सकती। तो एक विशेष समय में एक व्यक्ति एक स्थान पर कार्य करता है, तो इसका मतलब एक्स और एक्स किसको बिलोंग करेगा? आर को। तो ये आर क्या हो गया आपका? सतुल्य। सेकंड, समय संबंध में हम क्या कहते हैं कि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज करना चाहिए वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए हमें कहा गया है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, जिसके लिए हम कह सकते हैं परिभाषा से एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं। आप अपना और अपने दोस्तों के साथ लीजिए, जैसे आप हैं, कोई भी दोस्त, दो लोग हैं, सीता गंगा मान लेते हैं। सीता और गंगा एक साथ काम करते हैं, तो हम इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं, गंगा तथा सीता एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो सेम यहाँ भी एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम इसका उल्टा कह सकते हैं वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या हो जाएगा आपका? सममित। सेम कंडीशन संक्रामक के लिए लिखेंगे आप। आर संक्रामक होगा यदि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। दो चीज़ें दी है, तीसरी चीज़ आपने निकाली। तो दो चीज़ों से पहले आप लेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज करेगा वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब आप तीन दोस्तों में लीजिए, पहले मैं दो दोस्तों का नाम ले रही हूँ, एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। फिर एक पहली दोस्त और एक लास्ट दोस्त का नाम लेके एक स्थान, यानी तीन के तीन आप एक ही जगह पर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, वाई तथा जेड एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इम्प्लाइज करेगा एक्स तथा जेड भी एक स्थान पर ही कार्य करेंगे, यानी एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो आर आपका वहाँ पर कैसा हो जाएगा? संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो ऐसे इसी का बी पार्ट है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले पर रहते हैं, तो वहाँ काम का था मोहल्ले पर। अब इसी में है आपका एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई से एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर। तो इसी में अब आपका है सी वाला पार्ट कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी जो एक्स है, मान लीजिए कि एक्स है, ये वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए स्वतंत्र संबंध है या नहीं, आप अपने पे विचार कीजिए। आप हो, क्या आप अपने से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा नहीं हो सकता है, तो इसलिए x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आपका आर सतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या लिखेंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, पहले आप कंडीशन लिखना कि आर सममित होगा यदि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज करना चाहिए वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आप लेके चलेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या आप इसका उल्टा कर सकते हैं कि एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है एक्स से? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज करेगा एक्स कॉमा एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन वाई एक्स कॉमा एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर आपका संबंध नहीं होगा। ऐसे अब आप क्या कहेंगे संक्रामक के लिए कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक हो गया। और ऐसे ही
वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होगा कि जेड वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हम देखें ये वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा था और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा था, इसका मतलब जो एक्स होगा वो जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा हो गया 14 सेंटीमीटर, जो कि संबंध की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर आया है 7, तो इससे ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सिंस कि क्योंकि x और y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो इसलिए x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो r आपका संक्रामक भी नहीं होगा। सेम पार्ट अब आपके ऐसी हैं। पहला है इसी में आपका है x, y सच दैट x y की पत्नी है। तो सतुल्य में तो आप कहेंगे कोई स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। क्या आप अपनी पत्नी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सममित के लिए x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, यानी x y की पत्नी है। ये महिला है, ये पुरुष। तो क्या पुरुष कभी किसी की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और ऐसे x y की पत्नी है, यानी y पुरुष हो गया, x क्या हो गया महिला। y z की पत्नी है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि y पहले ही क्या आ गया था आपका पुरुष आ गया था, तो ये संभव नहीं है। इसलिए y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी ये इम्प्लाइज कर लेगा कि x, डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये आपका संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है